बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं YouTube फैमिली के लिए मकई की रोटी और सरसों का साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए आइए साग और रोटी बनाते हैं। साग बनाने के लिए हमने ये 2.5 किलो सरसों का साग लिया है, सरों का, और इसमें 1 किलो बाथू है, बथुआ, और 1 किलो पालक है। हमने इनको तीनों सागों को बारीक बारीक काट लिया। साग को काटने के बाद इसे 4-5 मरतबा खुले पानी में अच्छी तरह धो लें। ये हमने एक बड़े बर्तन में ये 3 गिलास पानी डाल दिया, इसको उबाल आने देंगे। अब ये पानी में उबाल आ गया, अब हम इसको साग को डाल देंगे। ये साग में डालने के लिए 2 चम्मच हमने नमक डाल देना, और इसमें हमने 200 ग्राम मिर्चें, बारीक वाली साग वाली 200 ग्राम मिर्चें डाल देनी है। अब हमने इसको कवर करके रख देना। अब हम इसको 2 घंटे हल्की आंच पे पकाएंगे। व्यूअर, ये हमने साग को हांडी में निकाल लिया। अब हम इसमें आलन लगाएंगे। ये थोड़ा सा हमने लाल आटा लिया गंदम का, और ये थोड़ा सा मकई का आटा। साग में मिक्स करके दोनों आटों को अब हम इसको घोटा लगाएंगे। ये नाज़रीन, ये साग हमारा ये घुट चुका। अब हम इसको बघार लगाएंगे, तड़का लगाएंगे। ये साग में तड़का लगाने के लिए ये हमने इतना लहसुन ले लिया और एक ये पीस अदरक का ले लिया। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। लहसुन हमारा ये चॉप हो चुका। ये हमने बचा लिया, ये अदरक ये इतनी काफ़ी है। हमने ये बघार हमने काट लिया। तड़का लगाने के लिए हमने ये बर्तन रख लिया, और हम इसमें अब देसी घी डालेंगे। नाज़रीन, ये घी मेल्ट हो चुका। अब हम इसमें ये लहसुन और अदरक डाल देंगे। ये अब ये हो चुका बघार। थोड़ा सा इसमें से हम बघार निकाल लेंगे। अब हमने इसमें ये साग को डालना और ये कवर कर देना। साग डालते ही इसको कवर कर देना। इससे इसकी खुशबू अंदर ही रहेगी। ये इसको कवर कर देंगे ना, इससे इसकी खुशबू अंदर ही रहेगी, घी की और बघार की। ये साग तैयार हो चुका। अब हम इसको डोंगे में निकाल लेंगे। ये हमने जो तड़का निकाला था वो ऊपर से डाल देंगे। एक मक्खन का पेड़ा भी डाल देंगे। मकई की रोटी बनाने के लिए एक बाउल में हमने पानी गरम कर लिया। ये हमने मकई का आटा ले लिया, ये इसको छान लिया। ये खाली मकई का आटा है।
अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये गर्म पानी डालना है। मैं आपको 3 तरह से रोटी बनाना सिखाऊंगी। तवा हमने रख दिया हल्की आंच पे, तवा जब तक हमारा तवा गर्म हो जाएगा। इसको इस हिस्से से अच्छी तरह मसलना है, इसको आटे को। अब हमने जितने एक रोटी के लायक आटे को वो करना, मसलना है। अब इसका पेड़ा बना लेना। हाथ को थोड़ा पानी लगा लें अगर हाथ पे चिपकता है तो। ये हमने डाल देनी है रोटी। अभी इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, फिर बाद में पलटेंगे। अभी नहीं छेड़ना आपने। हल्की आंच पे आपने इसको सेकना है आराम नाम से। ये एक रोटी तैयार हो गई है। अब हम इस पे देसी घी लगाएंगे। फिर इसमें से एक रोटी का हमने निकाल लेना और उसको मसलना है। फिर बस ये आटे को अच्छी तरह आपने मसलना है। ये हमने एक पेड़ा और बना के रख लेना। ये आपने कोई भी प्लास्टिक को काट लेना आपने। ये हमने इस तरह रखना है। बस इसको थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं। अब हम ये शॉपर वाली को इस तरह आराम से उठा के हल्की आंच पे ही आपने इसको पकाना है, नहीं इसने जल जाना, अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इसको हमने पराठे की तरह बनाना है। इसको घी लगाना है। इसको देसी घी का हमने इसको पराठा बना देना है। ये हमारा पराठा भी बनकर तैयार हो गया। अब हम तीसरी रोटी भी इस तरह तैयार कर लेते हैं। गर्म पानी साथ रखना है, इस तरह हाथ में गर्म पानी लगाकर तो इसको अच्छी तरह मसल लेंगे। ये मैं आपको 3 तरह से रोटी बनाना सिखा रही हूँ। एक पराठा है और एक घी लगा कर है और एक ये मक्खन का पेड़ा। जो आपको पसंद आए वैसा आप बना सकते हैं।
इस पे हमने मक्खन रख देना। अगर आपको मेरी ये मकई की रोटी और सरसों के साग की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।